नमस्कार, न्यूज एडिटर गुलाब नबी के साथ आप देख रहे हैं न्यूज शेर हिंदुस्तान। कहते हैं प्यार अंधा होता, लेकिन अंधापन इतनी हद तक जा सकता है कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही बेटे को गला दबाकर हत्या कर मौत के घाट उतार दिया। दुनिया में माँ का एक ऐसा रिश्ता है जिस पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। खून के रिश्तों में माँ अपनी औलाद को पालने में सबसे अहम दर्जा रखती है, लेकिन जब वही माँ अपने क्रूरता की सारी हदें पार करके अपने लगते जिगर को निजी स्वार्थ के चलते मौत के घाट उतार दे तो इंसान का रिश्तों से विश्वास उठ जाता है। रिश्तों के खून की यह कहानी बिजनौर जनपद की है। आइए दिखाते हैं आपको बिजनौर से रिश्तों के खून की एक खास रिपोर्ट। बिजनौर पुलिस कस्टडी में खड़ी है मुन्नी देवी। मुन्नी देवी चांदपुर क्षेत्र के गांव जफरपुर कोट की रहने वाली है, जिसने रिश्तों को ताक पर रखकर अपने 10 वर्षीय बेटे की प्रेमी के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी। मुन्नी की ससुराल पक्ष के लोग गांव में ही कुआं पूजन के कार्यक्रम में गए थे। इसी दौरान गांव निवासी मुन्नी देवी का प्रेमी टिंकू सैनी मुन्नी देवी से मिलने आया तो मुन्नी देवी के 10 वर्षीय बेटे ने उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसके बाद मुन्नी देवी ने अपने प्रेमी टिंकू सैनी के साथ मिलकर अपने 10 वर्षीय बेटे अरुण की गला दबाकर हत्या कर दी। क्रूरता की हदें जब पार हो गई, जब एक माँ ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने लगते जिगर का गला दबाकर हत्या कर दी। कलयुगी मां मुन्नी देवी के हाथ में भी नहीं कांपे। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए दोनों ने वरुण का शव पास के ही जंगल में ले जाकर डाल दिया। वरुण जब परिजनों को घर पर नहीं मिला तो उसकी तलाश की गई। जब जाकर उसका शव पुलिस के पास ही जंगल में गन्ने के खेत में मिला। जब से ही पुलिस घटना के खुलासे के लिए गहनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस के इस हैरत अंगेज घटना के खुलासे से पूरे परिवार के लोग सकते में। आखिर एक मां अपने निजी स्वार्थ के लिए 10 वर्षीय बेटे का गला दबाकर कैसे मौत के घाट उतार सकती है। फिलहाल बिजनौर पुलिस ने हत्यारन मां व उसके प्रेमी टिंकू को जेल भेज दिया है। बिजनौर से हमारे सहयोगी रिजवान मलिक की रिपोर्ट। क्या गया, क्या पूरा मामला है? देखिए, थाना चांदपुर क्षेत्रांतर्गत जाफरपुर कोट गांव में 16/1/2023 को एक वरुण नामक 10 वर्षीय बच्चा जो है वो गांव में ही एक कुआं पूजन का कार्यक्रम था जिसमें गया था और वापस नहीं आया। इनके परिजनों ने काफ़ी तलाश किया और तलाश करने के बाद भी जब ये नहीं मिला तो थाने को सूचना दी गई। थाने द्वारा तत्काल इनके जो FIR थी उस पर इनके मामा के द्वारा, बच्चे के मामा जो उमेश कुमार है उनके द्वारा यह तहरीर दी गई थी। उसके आधार पर मुकदमा 363 IPC का दर्ज किया और बच्चे की तलाश के लिए टीमें लगा दिया। काफ़ी तलाश किया गया, बच्चा नहीं मिला। नेक्स्ट डे फिर तलाश उसकी जारी रही और सायंकाल 17 तारीख को बच्चा जो है वो एक गांव के पास ही गन्ने के खेत में मिला। पुलिस द्वारा उसका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम से उसका जो मृत्यु का कारण आया उसमें गला दबाकर हत्या किए जाने का मामला आया। तत्काल पुलिस द्वारा इसमें जो मुकदमा पंजीकृत था उसमें 302/201 IPC की वृद्धि की गई और घटना के अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई थी। घटना द्वारा अथक प्रयास करके डॉग स्क्वाड की मदद से इस घटना का सफल अनावरण किया और 2 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए। एक नन्ही पत्नी ओमपाल सिंह जो बच्चे की मां है और टिंकू सैनी जो उसी का पड़ोस का है। पूछताछ पर ये आया, तथ्य प्रकाश में आया कि इसमें जो बच्चे की मां है उसका और टिंकू सैनी का प्रेम प्रसंग करीब 2-2.5 साल से चल रहा था। उस दिन भी जो है 16 तारीख को ये टिंकू इनके घर पे आया हुआ था और आपत्तिजनक स्थिति में था। बच्चा उसी समय पहुंच गया, उसने देख लिया और उसने कहा कि हम इसको पापा से बता देंगे। इसी डर से कि ये लोक लाज की डर से कि ये लोगों को जानकारी हो जाएगी और हमारी काफ़ी इसमें बेइज्जती होगी, इन दोनों ने जो है बच्चे का गला दबा करके उसकी हत्या कर दिए और शव को जो है वो पास में ही गांव के पास ही गन्ने के खेत में डाल दिया। तो इस तरह से जो है इसमें गहन पतारसी, सुरागरसी एवं डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस को जो है एक ब्लाइंड केस जो था और एक सेंसेशनल केस कहिए इसको, चूँकि ये 10 वर्षीय बच्चा था, उसकी हत्या हुई थी और हत्या करके शव को गन्ने के खेत में डाला गया था, इसका सफल अनावरण किया। और दोनों अभियुक्त जो गिरफ्तार किए गए हैं, नन्ही पत्नी ओमपाल सिंह, टिंकू सैनी, इनको आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इसमें अन्य अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।